नमस्कार, मेरा नाम शिल्पा मेरावी है और आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं एक सिंपल गृहिणी हूँ, लेकिन जो है ना, अभी जो मिलेट यहाँ पे स्वदेशी मेला लगा है, यहाँ पे हम लोगों ने मिलेट वाला अपना शॉप लगाया है। और इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि मैं अपने बच्चों को कुछ हेल्दी खिलाना चाहती थी। रागी, ज्वार, बाजरा, इस तरह की चीज़ें जो बच्चे हैं ना, चावल नहीं खाते, एकदम से उसका पेज नहीं पीते हैं, तो मैंने उसका एक ऐसा ऑप्शन ढूंढा है कि उसमें बच्चे बहुत चाव से खाएंगे। क्योंकि मार्केट में अभी ये जो आ रहा है बाहर का केक, उसमें क्रीम रहती है, उसमें शक्कर होती है, लेकिन ये जो मैंने घर में केक बनाया है रागी, ज्वार, बाजरा का, ये मैं घर में बनाती हूँ और बिल्कुल ताज़ा ताज़ा रहता है, बहुत ही हेल्दी होता है, बच्चे इसे बड़े चाव से खाते हैं। और ये देखिए, ये इस तरह से मैं बनाती हूँ। ये है बाजरे का केक है, ये वाला 4-5 दिन तक ये आप रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसमें कुछ भी ख़राब नहीं होगा, ये आप ऐसे ही खा सकते हैं इसको, और बहुत ही पौष्टिक होता है ये जो है बहुत ही पौष्टिक होता है। उसी तरह से ये जो है रागी है, ये रागी के कप केक्स मैंने बनाए हैं, तो ये इसका भी मैं केक बनाती हूँ। ये महुआ फ्लेवर में है, तो ये भी केक्स बनते हैं मेरे पास में। और ये है कोदो का केक है, ये जैसे देख सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ है कोदो का केक। कोदो का केक बनाती हूँ मैं। और फिर उसके बाद में आता है ज्वार का, ये हाँ, ये इधर लिखा हुआ है बाजरा, कोदो। ये एक तो ये कहाँ चला गया रागी का, मुझे दिख नहीं रहा है अभी। तो ये जो है, हाँ जी, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं सभी मिलेट में कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट के मैं केक बनाऊँ, जिसमें कि स्वादिष्ट भी हो। पौष्टिक तो है ही, बच्चों को स्वाद भी आना चाहिए, तभी वो लोग खाएंगे, ऐसा है। और अभी बच्चे लोग मार्केट का जो केक खाते हैं, हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड हो। ये जो बाहर का भी ट्रेंड चल रहा है ना, इतना क्रीम और ये सब शक्कर मैदा वाला, हम ये बंद करें। और हमारे यहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं, श्री अन्न होता है हमारे यहाँ पे, इतने सारे मिलेट होते हैं, हम उनको अपने बहुत अच्छे तरीके से बना के अपने बच्चों को खिला सकते हैं। इसमें शुगर, बीपी, थायराइड, जो लोग भी है, कमजोरी, शारीरिक कमजोरी रहती है, उसमें भी ये सब अन्न फायदे करते हैं। तो आप उनको अलग अलग तरह से बना सकते हैं। जैसे कि मैं चीला बनाती हूँ, उसके क्या बोलते हैं, इडली बनाती हूँ, और ये केक तो है ही, और इस केक को बनाती हूँ। तो जैसे आप इसमें मुझे ऑर्डर भी कर सकते हैं। मैं रहती बैहर में हूँ, गढ़ी रोड में रहती हूँ मैं, बैहर में, और आप चाहे तो मुझे ऑर्डर भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9713578349। नमस्कार। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम अनिता मेरावी है। और जैसा कि आज मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष आई हूँ, तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि आज बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में स्वदेशी मेला का आयोजन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री आज के हमारे अतिथि रहे हैं। और जैसे कि स्वदेशी मेला मतलब कि आपको शब्दों से ही प्रतीत हो रहा होगा कि स्वदेशी मतलब हमारे पुराने विलुप्त हुए चीज़ों को फिर से दोबारा लाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि हमारे पास में मिलेट्स जो सन 2023 में ईयर ऑफ द मिलेट्स हमारे बीच में प्रस्तुत हुआ है पुनः। तो हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमने ये जो रखा है हमारे पास में, इसे कुटकी बोला जाता है। ये कुटकी अभी की जो जनरेशन है वो नहीं जान पा रही है कि ये कुटकी क्या है एक्चुअल। तो ये कुटकी एक अनाज है, मिलेट्स है। इसका उपयोग हम भोजन के लिए करते हैं। जैसे हमने धान के चावल का उपयोग किया है एक भात के रूप में, उसी तरीके से ये कुटकी का चावल हमने उपयोग किया है भात के रूप में। तो ये पहले इसको भात के स्वरूप इसको लिया जाता था भोजन के तौर पे। उसी के साथ में इसका आप बहुत तरीके से व्यंजन तैयार किया जा सकता है। इसकी मिठाइयाँ बनाई जाती है, इससे खीर बनाया जाता है, इससे चीला बनाया जाता है, इससे केक बनाया जाता है। इस तरीके से इससे तरह तरह के व्यंजन हम बना सकते हैं। और ये मिलेट्स का फ़ायदा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ।
कुटकी का फ़ायदा हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी मिनरल्स और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, लाभकारी होते हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश ये करूँगी कि आप एक बार मिलेट्स का उपयोग करके देखें। 1 महीने में आपको यदि आपकी हेल्थ में चेंजेस नज़र ना आए तो आप कह दीजिएगा। उसी तरीके से मैं आपको दूसरा मिलेट्स दिखाना चाहूँगी। ये कोदो का चावल है। कोदो का चावल बीपी, शुगर, थायराइड हर चीज़ के लिए ये उपयोगी है और इससे काफ़ी बीमारियां ठीक होती हैं। जैसे कि आज हम सिर्फ और सिर्फ गेहूं और चावल का उपयोग हमारे भोजन में लेते हैं तो वो हमें उतना पोषक तत्व तो नहीं दे पाते हैं जितना कि हमें मिलेट्स अनाज से मिलता है। उसी तरीके से इसका भी उपयोग हम अनेक प्रकार के व्यंजन में कर सकते हैं। उसी तरीके से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इसे बोला जाता है रागी। ये रागी अनाज है। इसका हम आटा के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इसकी रोटी खाते हैं, इसका केक खाते हैं, इस तरीके से इसका चीला खाते हैं। इस तरीके से हम इसका उपयोग किया जाता है। और पहले के लोग जो हैं इसका पेज पिया करते थे और पेज जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। उसी प्रकार से मैं आपको और भी कुछ ऐसे अनाज दिखाना चाहती हूँ। ये हमारे पास में 6 प्रकार के अनाज इसमें मिले हुए हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी और रागी। ये 6 प्रकार के अनाज को मिलाकर के इसका आटा तैयार किया गया है और ये आटा हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही लाभकारी है। उसी तरीके से मैं आपको महुआ के बारे में बताना चाहूँगी। हमारे पास में महुए का जो है लड्डू, महुए के भी बहुत सारे ऐसे हमारे पास में मिष्ठान वगैरह बनाए जाते हैं, केक बनाए जाते हैं, लड्डू बनाए जाते हैं। इसका राब बनाया जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट, एंटी मिनरल्स और ये हमारे ब्लड को भी शुद्ध करता है। तो ये महुए का उपयोग हम इस तरीके से कर सकते हैं। हालांकि इसको एक गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि इससे शराब बनाई जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ शराब के लिए काम नहीं करता है, ये हमारे शरीर के पोषक तत्वों को भी देता है। उसी तरीके से आज हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में जो पहले का देसी अनाज था चावल, ये जो धान था सफ़ेद लुचई चावल इसका नाम है और ये सफ़ेद लुचई अभी विलुप्त अवस्था में आ चुका है। इसको पुनः जीवित करने के लिए हमको इसके बीज को बढ़ाना होगा और इसे हमारे खान पान में दोबारा से लेकर के आना होगा ताकि हम अपने शरीर को पहले के लोग जैसे स्वस्थ रहा करते थे उसी तरीके से आज हमको स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। क्योंकि हमने अभी का जो वर्तमान खान पान है इतना ज़्यादा हम केमिकल वाला खाते हैं और ये प्योर है, प्योर ऑर्गेनिक तरीके से इसे उगाया गया है, गोबर खाद से इसको उगाया गया है। इसमें कोई भी प्रकार का यूरिया, DAP या केमिकल वाला खाद जो है उपयोग नहीं किया गया है। उसी तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगी प्योर ऑर्गेनिक जंगल का, इसे बोलते हैं राल। ये जो राल है ये जैसे हम अपने भगवानों की पूजा करते हैं, जो होम धूप देते हैं उसके काम आता है और ये राल साल के पेड़ में पाया जाता है। प्योर ऑर्गेनिक, प्योर नेचुरल, ये आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मिलेगा, बैहर कान्हा केसली क्षेत्र में मिलेगा, अदरवाइज जगह पे ये नहीं पाया जाता है। और आपको मैं बता दूं, आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानना है, समझना है और आपको इन चीज़ों को उपयोग में लेकर के आना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगी एड्रेस बैगा हाट, जो कि मुक्ति गेट के पास में बैहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर आप वहाँ पर ये अनाज को प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे बैगा हाट में आइए, आप सभी का वेलकम है और अपने शरीर को स्वस्थ करिए, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जोहार।